Hello students. So students, as you know that we are completing chapter number 11 conic sections. Okay. Students, in the last part I have started parabola. Okay. I have started the parabola and I told you the definition of parabola, that it is the set of all the points in a plane which are equidistant from a fixed point and from a fixed line. Okay. The fixed point is known as the focus of the parabola and the fixed line is known as the directrix of the parabola. ठीक है. तो हमने एक पहला केस उसमें किया था स्टूडेंट, व्हेन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड इट्स वर्टेक्स इज एट ओरिजिन. ठीक है. तो कुछ ऐसा फिगर हमने ड्रॉ किया था. कुछ ऐसा. ठीक है. ठीक है. कुछ ऐसा हमने डायग्राम ड्रॉ किया था स्टूडेंट. This is the parabola whose axis is along x-axis, its vertex is at origin, that is 0, 0. Its focus is here, that is S, which is a, 0, and its directrix is like this, which is perpendicular to the axis of parabola, and the equation of the directrix was x equal to minus a. ठीक है. और यहां पर हमने एक पॉइंट लिया था. सपोज दिस पॉइंट इज P whose coordinate is x, y. सो पैराबोला में क्या होता है कि अगर कोई पॉइंट हम लोग पैराबोला पे लेते हैं तो उसकी डिस्टेंस जो फोकस से होती है वही सेम डिस्टेंस किससे होती है, डायरेक्ट्रिक्स से होती है. फोकस को फिक्स पॉइंट बोलते हैं और डायरेक्ट्रिक्स को फिक्स लाइन बोलते हैं. तो हम लोगों ने इसको इस तरह ज्वाइन किया था, कुछ इसको ऐसे और ये ऐसे. दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. इस लाइन क्या बोला जाता है, डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है. डायरेक्ट्रिक्स. इसको क्या बोलते हैं, एस को फिक्स पॉइंट, दैट इज फोकस. एस इज नोन एज फोकस. ये मैंने बताया था आपको पहले क्लास में. दिस एक्स एक्सिस इज नोन एज द एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड दिस लाइन इज द डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स होता क्या है, डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला. और पैराबोला की जो एक्सिस होती है वो पैराबोला को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. मतलब कि वो जो पैराबोला होता है हमारा वो अपनी एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है. ठीक है. तो हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था और जो हमारा इक्वेशन आया था स्टूडेंट वो आया था पैराबोला का, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ठीक है. इसको मैं फिर से लिख देता हूं थोड़ा सा बड़ा. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ये इस पैराबोला का इक्वेशन था. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ठीक है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला. ठीक है. ये क्या था हमारा, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला. इक्वेशन ऑफ द पैराबोला व्हेन स्टूडेंट, व्हेन इट्स ओरिजिन इज एट, इट्स वर्टेक्स इज एट ओरिजिन. और जो पैराबोला की एक्सिस है वो कहां पर है, अलोंग एक्स एक्सिस. ठीक है. तो यहां से कुछ टर्म्स हम लोग को साथ में आते हैं स्टूडेंट. कुछ टर्म हम लोग को याद करना पड़ेगा हर एक पैराबोला के केस में. पहली चीज, ए जो हमारा होता है, ए क्या होता है, वो उस फोकस की उसके वर्टेक्स से डिस्टेंस होती है. जो हमारा ए होता है, ए दैट इज द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम अ वर्टेक्स, फ्रॉम इट्स वर्टेक्स. ठीक है. किसी भी पैराबोला की फोकस की डिस्टेंस जो उसके वर्टेक्स से होती है उसी को हम लोग ए बोलते हैं. और पैराबोला में हर एक केस में हम लोग ए हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं. ठीक है. ए हमेशा पॉजिटिव लेते हैं. ठीक है. यहाँ पे कुछ बातें आपको नोट करने लायक है. क्या, हमारा जो इक्वेशन आया दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और जो ए होता है वो हमेशा पॉजिटिव हम लोग लेते हैं. क्या लेते हैं, पॉजिटिव. ठीक है. आपको ये याद रखना है कि ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. ठीक है. क्यों होता है, क्योंकि एक ए जो होता है वो एक डिस्टेंस होती है, किसकी, फोकस की डिस्टेंस होती है उसके वर्टेक्स से. सी दिस पॉइंट PS, सॉरी सपोज दिस पॉइंट इज O. अगर मैं इस पॉइंट को O मान लेता हूं तो ये जो OS है हमारा, और सपोज ये पॉइंट M है हमारा, तो OM इज इक्वल टू OS. तो ये जो O है, O और S के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को क्या बोलते हैं, A. ठीक है. यही डिस्टेंस हमारी क्या होती है, A. दिस डिस्टेंस इज नोन एज A एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो A एंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू माइनस A. तो आपको ये याद रखना है कि पैराबोला का जो इक्वेशन होता है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात मैं कर रहा हूं. पैराबोला का जो इक्वेशन होता है उसमें ए जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं. तो अगर ए हमेशा पॉजिटिव लेंगे तो अगर मैं ए की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूं तो पॉजिटिव वैल्यू पुट करूंगा, इसका मतलब मुझे एक्स क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट,
मुझे जब इसका मान लो आपको इसका ग्राफ नहीं पता होता, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसका ग्राफ नहीं पता होता और आपको रियल नंबर के लिए ग्राफ बनाना होता, तो ये वाई स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ना, वाई स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अगर एक एक्स और वाई रियल नंबर आप लेते हो तो वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और वाई स्क्वायर बिकॉज पॉजिटिव आएगा और ए ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका मतलब जो भी हम लोग एक्स की वैल्यू लेंगे इस केस में वो क्या लेंगे, पॉजिटिव। इसीलिए इस पैराबोला का जो ग्राफ आया है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आया है, ठीक है। इस पैराबोला का जो ग्राफ है वो फर्स्ट और फोर्थ, क्योंकि हमको एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी है। अब जब एक्स पॉजिटिव पुट करोगे, ए तो पॉजिटिव है ही, तो वाई की आपको दो वैल्यू मिलेगी, एक प्लस में और एक माइनस में। तो जब प्लस में लोगे तो वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वाई का प्लस प्लस, और जब वाई की वैल्यू माइनस लोगे तो प्लस माइनस। इसका ये मतलब हुआ कि जो पैराबोला का ग्राफ होगा वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा इस केस में, ठीक है। इसलिए आपको ये केस याद रखना है। इस केस में ए इज ग्रेटर देन 0, और यहां पर हम लोग एक्स भी क्या लेते हैं, एक्स भी क्या लेते हैं, ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये दोनों चीज आपको याद रखना है इस केस, इस पर्टिकुलर केस के लिए, ठीक है। चलिए अब कुछ चीजें पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अगर कोई पैराबोला जिसका इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो उसका फोकस क्या होगा स्टूडेंट, उसका जो फोकस होता है दैट इज a, 0। ये आपको याद रखना है सारी चीजें, ठीक है। सेकेंड चीज, वर्टेक्स क्या होगा, स्टैंडर्ड पैराबोला में वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पे ही होता है, दैट इज 0, 0, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होती है स्टूडेंट, डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होती है किसके परपेंडिकुलर, पैराबोला की एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो उसका इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू माइनस ए, जो यहां पर लिखा है मैंने, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला हम जानते हैं कि पैराबोला की जो एक्सिस इस केस में है वो क्या है, एक्स एक्सिस। तो उसका इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट, उसका जो इक्वेशन होगा दैट विल बी y इक्वल टू 0, ठीक है। ये सब आपको याद करते चलना है, चार केस है, चारों के केस में आपको याद करना होगा, क्योंकि अगर आप याद रखोगे इसको तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक होता है फोकल लेंथ, एक होता है फोकल लेंथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड अंडरस्टैंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या हुआ स्टूडेंट, पैराबोला पे कोई भी पॉइंट की जो फोकस से डिस्टेंस होती है वही हमारी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। आप चाहो तो इसको डेफिनेशन वाइज लिख सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ पैराबोला फ्रॉम इट्स फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। और ये होता क्या है, फोकल लेंथ इज बेसिकली स्टूडेंट पीएस, फोकल लेंथ इज बेसिकली, देखो अगर डायग्राम जो मैंने पहला डायग्राम बनाया था उसमें मैंने सिंबल अलग अलग लिया था तो कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, सिंबल तो कुछ भी ले सकते हो आप। सपोज ये एन है हमारा, तो हमने जो पैराबोला की डेफिनेशन पढ़ी थी स्टूडेंट, पैराबोला का डेफिनेशन ये था कि पैराबोला पे अगर कोई पॉइंट ले तो उसकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और उसकी डिस्टेंस एक फिक्स लाइन से हमेशा क्या रहती है, सेम। मतलब कि पीएस अपॉन पीएन जो होता है पैराबोला के केस में, जो हमारा पीएस अपॉन पीएन होगा वो हमेशा कितना होगा, 1, ठीक है। तो पीएस अगर आपको निकालना होगा, फोकल लेंथ निकालना होगा, तो आप अगर फोकल लेंथ निकालते हो इससे स्टूडेंट, तो इससे उतना इजी नहीं है जितना आप पीएन से निकाल सकते हो। अब देखो पीएन से कैसे निकालेंगे, ध्यान दो स्टूडेंट, अभी हमने बताया है आपको कि जो पीएस है हमारा वो किसके बराबर है, पीएन के, और पीएसई हमारा क्या है, फोकल लेंथ। ये जो पीएस है हमारा क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब पैराबोला पे कोई पॉइंट लो और उस पॉइंट की फोकस से जो डिस्टेंस होगी दैट इज नोन एज द फोकल लेंथ। तो पीएस विल बी इक्वल टू पीएन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। अब देखो पीएस जो हम लोग निकालेंगे वो पीएस से नहीं निकालेंगे, हम लोग पीएन से निकालेंगे, ठीक है। पीएन एक्चुअल में होगा क्या, तो अगर आप ज्योमेट्री के से समझो, अगर ज्योमेट्री से, तो देखो जरा ये पॉइंट पी जो है, अगर मैं कहीं भी इस पॉइंट पी को लेता तो आप खुद सोचो, पॉइंट पी जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जिसमें ये एक्स के अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाई डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस हुई इसकी, यही हमारी एक्स होगी, यही जो डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, मान लो ये पॉइंट पी है, तो मतलब कि ये एक्स डायरेक्शन में ये वाला पॉइंट पी एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। अब देखो हमको पता है कि पीएस इज इक्वल टू पीएन, अगर मुझे पीएन निकालना है तो एक बात बताओ स्टूडेंट, व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस देखो, ये जो पीएन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स ना। अगर ये पीएन
डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब ये जो पीएन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, तो अब ध्यान दो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ अगर, तो ये डिस्टेंस तो एक्स होगी क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और ये एक्स में एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इतना डिस्टेंस तो हमारा एक्स होगा। अगर मान लो मैं यहां पे एक पॉइंट मान लेता हूं, सपोज क्यू, ठीक है, तो मुझे पीएस निकालना है। अगर मुझे पीएस निकालना है तो मैं पीएन को क्या ले सकता हूं, मैं पीएन को ले सकता हूं एन क्यू प्लस क्यूपी ले सकते हैं। बेसिकली हम लोग ये फोकल लेंथ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। फोकल लेंथ क्या होता है, पैराबोला पे किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस उसके फोकस से। तो मुझे पीएस निकालना है, तो मैं पीएस से को किसके इक्वल ले सकता हूं, पीएन के बराबर, क्योंकि ये पैराबोला है तो पीएस विल बी इक्वल टू पीएन। अब मुझे अगर पीएस निकालना है तो मैं क्या निकालू, पहले पीएन, क्योंकि अगर मैं पीएन निकाल लूंगा तो मुझे पीएस ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं पीएन निकालने क्या किया, यहां पे एक पॉइंट क्यू ले लिया। तो आप खुद बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एन क्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एन क्यू। एन क्यू उतना ही होगा जितना पी क्यू होगा, एन क्यू उतना ही होगा जितना पी क्यू होगा। अब ध्यान दो स्टूडेंट, ये जो एन क्यू है, ये वाला डिस्टेंस हमको पता है ना, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस पे है और ये फोकस भी वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस पे है, क्योंकि जो पैराबोला की डिफिनेशन होती है, अगर मैं ये वर्टेक्स लू, ये मान लो ये वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स पैराबोला पर लाई करेगा, और अगर वर्टेक्स पैराबोला पर लाई कर रहा है तो वर्टेक्स की डिस्टेंस फोकस से और वर्टेक्स की डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से दोनों क्या होंगी, सेम। इसका मतलब अगर ये ए है हमारा, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये डिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, ए। ठीक है, और ए हमेशा हमको पॉजिटिव लेना है, क्योंकि मैंने बताया है ए इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड इट्स वर्टेक्स। ठीक है, तो ये भी हमारा ए हुआ, ये भी हमारा ए हुआ। ये चीजें मैंने आपको पिछले क्लास में बताई थी, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके पहले देखो। जितना हमारा ओएस होगा उतना ही हमारा ओएम होगा, और ये जो ओ होता है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ एम एंड एस, मतलब कि इस लाइन सेगमेंट का ये ओ क्या होता है, मिड पॉइंट। तो ये ए है क्योंकि ओ से एस की डिस्टेंस ए है, तो ओ से एम की डिस्टेंस भी क्या होगी, ए। तो यानी कि अगर ओएम ए होगा तो हमारा एनक्यू भी ए होगा। अच्छा, ये वाले डिस्टेंस मुझे मिल गई ए, और ये जो पी क्यू है ये ऑलरेडी एक्स है, बिकॉज ये जो पॉइंट पी है ये एक्स के डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं ना कि जो पीएस की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, पीएस की जो वैल्यू होगी वो होगी ए प्लस एक्स के बराबर। ठीक है, ए प्लस एक्स के बराबर, ये आपको याद रखनी है। ए तो पॉजिटिव ही लेंगे, और बिकॉज एक्स हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इसलिए प्लस एक्स। सो फोकल लेंथ ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू a प्लस एक्स, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए अब इतनी सारी हमने बातें कर ली है हम लोग, तो अब एक और बात कर लेते हैं लैटस रेक्टम के बारे में। ठीक है, लैटस रेक्टम। ठीक है, तो मैं ये 5 चीज तो आपने लिख लिया है, लैटस रेक्टम को मैं साइड में बता देता हूं। ठीक है, पहले आप चाहो तो उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, तो मैं इन सारी चीजों को मिटा देता हूं 1 मिनट के लिए और फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूं। हर एक स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन में पैराबोला के आपको ये 6 चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये 6 चीजें आपको याद हैं तो आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको पहले इन चीजों को समझना पड़ेगा कि व्हाट इट इज। ठीक है, तो आप अब लिखिए स्टूडेंट्स, लैटस रेक्टम। व्हाट इज लैटस रेक्टम? तो मैं पहले डायग्राम बना देता हूं जिससे आसानी हो। मान लो मेरा ये पैराबोला है, अब मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगा क्योंकि स्पेस ज्यादा नहीं है। ठीक है, सपोज दिस इज अ पैराबोला स्टूडेंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट ऐसा क्या हुआ, वर्टेक्स दैट इज सपोज ओरिजिन पे है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, ये हमारा वाई वाई डैश। ठीक है, ये हमारा पैराबोला है, और ये इसका क्या है, फोकस। सपोज कर लो ये फोकस है दैट इज एस विच इज a, 0। ठीक है, और ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है लाइक दिस। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है स्टूडेंट। अगर लाइन तिरछी बन जाए तो ये मत समझना कि तिरछी लाइन होगी, डायरेक्ट्रिक्स जो होता है वो हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, जिसका इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू -a। तो हमारा ये स्टैंडर्ड पैराबोला है पहले केस में, जिसकी एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स उसका x इक्वल टू -a है और फोकस क्या है, a, 0।
तो अगर मैं लैटस रेक्टम के बारे में डिफाइन करूं आपको कि व्हाट इज लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम, ठीक है। तो पहले आप हेडिंग ले सकते हो यहां पे आप एक लिख लो हेडिंग, लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम, जिसको एलआर भी बोलते हैं, ठीक है, एलआर। मैं शॉर्टकट कभी बोलूंगा तो समझ जाना, एलआर का मतलब लैटस रेक्टम है। तो लैटस रेक्टम होता क्या है स्टूडेंट? लैटस रेक्टम एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो पैराबोला की एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है और फोकस से पास करता है, ठीक है। तो इफ यू वांट टू राइट द डेफिनेशन देन यू कैन राइट लैटस रेक्टम इज अ लाइन सेगमेंट विच पासिस थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो अगर जैसा मैंने बोला है वैसे ही इसको डिफाइन करते हैं, एक ऐसा लाइन सेगमेंट पैराबोला में जो उसके फोकस से पास करे, पैराबोला की फोकस से पास करे और पैराबोला की एक्सिस से क्या हो, परपेंडिकुलर। तो ये देखो ये, ठीक है। सपोज ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है और ये जो ए बी है दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो यही जो ए बी हमारा, इसको क्या बोलेंगे, लैटस रेक्टम, ठीक है। तो इफ यू वांट टू राइट देन यू कैन राइट द डेफिनेशन, लैटस रेक्टम इज द लाइन सेगमेंट, लैटस रेक्टम इज द लाइन सेगमेंट which passes through the focus of parabola and perpendicular to the axis of parabola, ठीक है। ये जो AB है ये एक लाइन सेगमेंट है जो फोकस से पास कर रहा है और किसके परपेंडिकुलर है, पैराबोला के एक्सिस के। तो हमें इसी को बताना है कि ये कितना होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ स्टूडेंट, आपको अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों ही पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों ही पैराबोला पे लाई कर रहे हैं और अगर आपको इस पॉइंट ए और बी का कोऑर्डिनेट लिखना हो तो देखो ये जो पॉइंट ए है ये एक्स में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ए, और ये जो पॉइंट बी है ये भी एक्स में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ए, ठीक है। क्योंकि देखो ना ये जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन, ये एक्स एक्सिस को ए पे कट कर रहा है, इसका मतलब जो बी और ए का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा हमारा, इसका भी ए होगा और इसका भी ए होगा, ठीक है। अब मुझे इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें पता है ना कि ये पैराबोला है स्टूडेंट। पैराबोला कौन सा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और ये जो ए और बी है ये पैराबोला पे ही लाई कर रहे हैं। ये जो ए और बी है किस पे लाई कर रहे हैं, पैराबोला पर ही लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट है वो इस पैराबोला को सेटिस्फाई करना चाहिए। आर यू एग्री विद मी? Because A and B are lying on the parabola, then it means that the coordinate of A and B will satisfy the parabola, ठीक है। तो यानी कि अगर A और B के कोऑर्डिनेट पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब उसके x और y कोऑर्डिनेट को अगर हम लोग इसमें पुट कर दे तो हमें इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वो। तो हमें y नहीं पता है, हमें x पता है, तो क्यों ना हम लोग पहले x पुट करके देखते क्या आता है। तो x तो दोनों ही पॉइंट का, A और B दोनों ही पॉइंट का x सेम रहेगा स्टूडेंट, क्योंकि ये देखो ये वाला जो A पॉइंट है ये x में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक्स एक्सिस को ये ए डिस्टेंस पे कट कर रहा है क्योंकि ये फोकस से पास कर रहा है, इसलिए ए और बी दोनों का ही एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए और ए। तो हम लोग इस इक्वेशन में अगर एक्स की जगह ए पुट कर दे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू ए, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, ये आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। यानी कि यहां से जो वाई की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 4a स्क्वायर, यानी कि प्लस माइनस 2a। y की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट प्लस माइनस 2 है, तो a वाला पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो प्लस 2a होगा, और b वाला पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसलिए इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस 2a होगा, ठीक है। तो इससे हमने पॉइंट a और पॉइंट b के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट लगाए, हमको पता था लैटस रेक्टम जो होता है वो फोकस से पास करता है और पैराबोला की एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर फोकस से पास करेगा इसका मतलब अगर हम लोग a और b के कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहें तो a और b दोनों का ही x कोऑर्डिनेट सेम होगा, दैट इज a। हमको y निकालना है तो बिकॉज ये दोनों पॉइंट पैराबोला पर ही लाई कर रहे हैं तो उनके x कोऑर्डिनेट इस पैराबोला को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो x की वैल्यू पुट किया a, तो y की वैल्यू दो वैल्यू मुझे मिली, दैट इज 2a और माइनस 2a। तो a वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 2a और b वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, माइनस 2a। तो अब देखो हमें लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम फाइंड करना है, हमें लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम फाइंड करना है। ये चीजें आप समझ सकते हो खुद से, अगर चाहो लिखना तब भी लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने ए और बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना आपको बताया कि ये ए और बी कैसे इतना आया है, ठीक है। तो अब देखो लैटस रेक्टम तो मैंने आपको डिफाइन कर ही दिया है ऑलरेडी, आपको बस याद रखना है लैटस रेक्टम इज अ लाइन सेगमेंट जो कि फोकस से पास करती है
और पैराबोला के एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और लेटस रेक्टम एक पैराबोला की एक कॉर्ड होती है, कॉर्ड। अगर पैराबोला पर आप दो पॉइंट ले लो और उनको ज्वाइन कर दो तो जो लाइन सेगमेंट मिलता है उसी को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, ठीक है। तो लेटस रेक्टम एक ऐसा कॉर्ड होता है, एक तरह कॉर्ड ही है ये, ठीक है, ये एक तरह कॉर्ड ही है। कॉर्ड बोल लो या लाइन सेगमेंट बोल लो, बात एक ही है। तो लेटस रेक्टम एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो फोकस से पास करता है और पैराबोला की एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। तो हमें लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम फाइंड करना होता है, ठीक है। लेंथ मतलब कि मुझे ए भी निकालना है, सपोज मुझे ए बी निकालना है अगर, तो व्हाट विल बी ए बी स्टूडेंट, व्हाट विल बी ए बी। ए बी मतलब देखो यही, ये जो ए बी है ये केवल वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो एक बात बताओ, ये ए एस कितना है, यहां से यहां तक 2a है और यहां से यहां तक भी 2a ही है, क्योंकि हमें लेंथ निकालना है ना, हमें लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम निकालना है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं ऐसे, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम विच इज ए बी इज इक्वल टू व्हाट। खुद सोचो आप, यहां से यहां तक 2a है क्योंकि हमें लेंथ निकालना है। लेंथ एक तरह की हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हम लोग डिस्टेंसेस को प्लस साइन के साथ ही लेंगे, ठीक है, माइनस नहीं लगाएंगे। तो ये 2a और ये भी 2a है, इसका मतलब लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी आई, 4a, ठीक है, 4a। अरे देखो ना ए बी कितना होगा, ए बी जो है हमारा वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ये ऊपर 2a कवर कर रहा है, नीचे भी 2a कवर कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी ए और बी के बीच में। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी लगाओगे तब भी 4a ही आएगा, चाहो तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लोगे तब भी 4a ही आएगा, क्योंकि a और a तो कैंसिल हो जाएंगे, ये 2a और ये -2a है, इसका मतलब 4a ही आएगा। तो यानी कि लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम कितनी होती है, 4a। तो ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको लेटस रेक्टम में एंड पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है उसको भी निकालना आना चाहिए कि ये a, 2a और ये a, -2a कैसे आ रहा है, ठीक है। तो यहां से जो लेटस रेक्टम होता है स्टूडेंट, लेटस रेक्टम, that is latus rectum is represented by small l which is equal to 4a, ठीक है। तो हर एक पैराबोला के लिए आपको ये 6 चीजें पता होनी चाहिए। पहला क्या, उसका फोकस, दैट इज a,0, क्योंकि ये हमने y square is equal to 4a स्क्वायर लिखा है, तो उसका फोकस होता है a,0, वर्टेक्स होता है 0,0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ पैराबोला y इक्वल टू 0। देखो दो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है पॉइंट के, दो यहाँ पे लाइन का इक्वेशन है और दो यहाँ पर लेंथ है, ठीक है। एक फोकल लेंथ है और एक लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम भी एक तरह की लेंथ ही है। तो अगर कोई फोकल लेंथ पूछेगा तो a + x, इस केस में लेटस रेक्टम पूछेगा तो 4a, ठीक है। लेटस रेक्टम तो हर केस में 4a ही आता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेटस रेक्टम मैंने साइड में इसलिए बताया है क्योंकि स्पेस नहीं था यहाँ पर, मैंने डेफिनेशन बोला है, आपको बताया भी है कैसे निकालते हैं। लेटस रेक्टम एक तरह क्या होता है, लाइन सेगमेंट जो कहां से पास कर, परपेंडिकुलर। पैराबोला की एक्सिस से क्या होता है, परपेंडिकुलर। एक तरह से अगर कोई ये बोले आपसे कि व्हाट इज लेटस रेक्टम में कॉर्ड होता है या नहीं, तो आप बोलोगे हाँ कॉर्ड। कॉर्ड मतलब अगर आप पैराबोला, जिससे आप सर्कल पे 2 पॉइंट लेते थे, दोनों को ज्वाइन करते थे तो आपको कॉर्ड मिलता था, वैसे ही पैराबोला में अगर आप पैराबोला पर कोई 2 पॉइंट लोगे और उन दोनों को ज्वाइन करोगे तो आपको पैराबोला का कॉर्ड मिल जाएगा। तो लेटस रेक्टम एक कॉर्ड ही है, लेकिन वो फोकस से पास करता है और पैराबोला के एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये सारा डिस्कशन था हमारा पहले ओरिएंटेशन के लिए पैराबोला के, जो कि था हमारा y² इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। अब जो बचे हुए 3 ओरिएंटेशन है, टोटल हमें 4 पढ़ने हैं, ठीक है। 4 तरह का स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन होता है, जिसमें से पहला मैंने बताया, पहले का सब कुछ आपको बता दिया हूं मैं, ठीक है। अब इसके बाद की चीजें मैं बस एक्सप्लेन करूंगा, ये चीजें डायरेक्टली लिखूंगा, ठीक है। उसको मैं बताऊंगा नहीं कि फिर से कैसे आ रहा है, आप कर सकते हो खुद से, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही का डेरिवेशन कराया जाता है, बाकी सारे एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। बस उन्हीं को फ्लिप कर दिया जाता है, ठीक है। इस पैराबोला की खासियत ये है स्टूडेंट कि ये पैराबोला राइट में क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है इनफाइनाइट डायरेक्शन में। इधर इनफाइनाइट करेगा, इधर करेगा, ठीक है। तो और इसकी एक्सिस एक्स एक्सिस थी, इसका लेटस रेक्टम 4a था, फोकल लेंथ a + x था, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये चीजें आप लिखिए। उसके बाद मैं सेकंड ओरिएंटेशन बताता हूं जिसमें y² इज इक्वल टू -4ax होता है, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन इट, देन वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड वन।
नाउ स्टूडेंट सेकेंड केस, इट मीन सेकेंड ओरिएंटेशन ऑफ पैराबोला। इसके पहले हम लोग पहला ओरिएंटेशन पढ़े थे जब पैराबोला, देखो हम लोग जितने भी यहाँ पढ़ रहे हैं वहां पे पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। और स्टैंडर्ड इक्वेशन में होता क्या है कि पैराबोला की जो वर्टेक्स होता है वो हमेशा ओरिजिन पे होगा और जो उसका फोकस होगा वो किसी ना किसी एक्सिस पे होगा, या तो वो एक्स एक्सिस पे होगा या वो वाई एक्सिस पे होगा। तो पहले केस में हमारा जो वर्टेक्स था वो ओरिजिन पे ही था और फोकस हमारा एक्स एक्सिस के अलाउंग था, ठीक है। और डायरेक्ट्रिस हमारा उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर था। तो ये देखिए, ये जो हमारा सेकंड ओरिएंटेशन ऑफ पैराबोला है, पैराबोला कुछ ऐसा भी होता है जिसका इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax आता है, ठीक है। जैसा हमने पहले केस में डिराइव किया था वैसे ही आप इसको भी डिराइव कर सकते हो, ठीक है। बस आपको पहला पता होना चाहिए, पहले की मदद से ही हम लोग सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ओरिएंटेशन को इजीली डिराइव कर सकते हैं। एक कर दिया, बाकी का आप खुद से कर सकते हो, या अगर नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, जो हमारा सेकंड टाइप का पैराबोला होता है उसका जो इक्वेशन होता है वो होता है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि a जो होता है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम इट्स वर्टेक्स, ठीक है। तो वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो a जो होगा हमारा वो हर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में पॉजिटिव ही लेंगे हम लोग। क्या लेंगे? पॉजिटिव, ठीक है। a की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। अब बात ये आती है कि इस इक्वेशन में x हमारा क्या होना चाहिए। ये जो मैं साइड में सिंबल लिखता हूं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से आप पहचानोगे कि वो पैराबोला कैसा होगा, ठीक है। वो किस साइड, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, या किस डायरेक्शन के किस तरफ ओपन एंडिंग होगा, या डाउनवर्ड होगा, या अपवर्ड होगा, या लेफ्ट साइड मूव करेगा, या राइट साइड मूव करेगा। वो इसी कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपको चारों ही केस में एक चीज याद रखनी है कि a हमेशा पॉजिटिव होगा, दैट इज a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और क्योंकि ये इक्वेशन लिखा हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax और हम लोग रियल वैल्यूज के लिए सॉल्व करते हैं x और y की, तो y स्क्वायर हमेशा स्टूडेंट पॉजिटिव ही आएगा। y स्क्वायर हमेशा, अगर x और y रियल नंबर है तो y स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। a तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, a ऑलरेडी पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव साइन लगा हुआ है। तो ये नेगेटिव साइन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि हमें y स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है। तो y स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव तभी होगी जब हमारा x क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्योंकि x की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तभी तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव। क्योंकि a तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इसीलिए ये जो पैराबोला होता है ये नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब कि लेफ्ट साइड मूव करता है, ठीक है। अब देखो, जो पहला वाला पैराबोला था ना उसी को आप अगर फ्लिप कर दो, आपका पहला वाला पैराबोला कुछ ऐसा था। पहला वाला पैराबोला जो था आपका कुछ ऐसा था। इसी को मैं अगर ऐसे फ्लिप कर दूं, अगर आप फ्लिप करोगे तो ये जो इस साइड खुल रहा है वो इस साइड आ जाएगा और ये जो इस साइड डायरेक्ट्रिस है वो उस साइड चला जाएगा। मतलब कि आपने बस फ्लिप किया है। इसी को मैं इस ऐसे करके फ्लिप कर दूं तो ये जो इधर ओपनिंग हो रहा है वो किस साइड ओपनिंग होगा? लेफ्ट की तरफ, और ये जो डायरेक्ट्रिस है वो उतने ही डिस्टेंस पे उस साइड चला जाएगा। तो अब ध्यान दो स्टूडेंट, अगर मैं पहले वाले केस को फ्लिप कर दूं तो मुझे ये वाला केस मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, इस वाले केस में हो क्या रहा है कि इसका जो वर्टेक्स है वो तो अभी भी ओरिजिन पे ही है। वर्टेक्स तो हमारा ओरिजिन पे ही है, दैट इज 0,0। फोकस इसका कहीं यहां पर है, मान लो S, यहां नहीं क्योंकि यहां मान लो फोकस इसका यहां पे है S, दैट इज। अब देखो, हमको पता है कि जो वर्टेक्स होता है वो पैराबोला पर ही लाई करता है और पैराबोला पे कोई पॉइंट उसके फोकस से और उसके डायरेक्ट्रिस से सेम डिस्टेंस पे होता है। तो अगर फोकस इसका नेगेटिव डायरेक्शन में है तो फोकस का जो कोऑर्डिनेट होना चाहिए इस केस में वो होगा -a,0, ठीक है। अब उतने ही डिस्टेंस है, मतलब कि जो OS है वो हमारा a डिस्टेंस है। इसका मतलब जो हमारा ये OM होगा ये भी a डिस्टेंस पर ही होगा, लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। इसीलिए ये जो डायरेक्ट्रिस है हमारा, इसका जो इक्वेशन होगा इस केस में वो होगा x = a। ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट? ये डायरेक्ट्रिस होता है। डायरेक्ट्रिस एक लाइन होती है जो पैराबोला के एक्सिस के क्या होती है? परपेंडिकुलर। S क्या है? हमारा फोकस, ठीक है। अब मान लो यहां पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया P, ठीक है। यहां पे कोई पॉइंट P ले लिया, इस केस में कोई पॉइंट P ले लिया मैंने। तो वही चीज, इस पॉइंट P जो है हमारा ये x, y है, तो इस पॉइंट P की फोकस से डिस्टेंस और इस पॉइंट P की डायरेक्ट्रिस से डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी? सेम, बिकॉज इट इज अ पैराबोला। तो ये डायरेक्ट्रिस की डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है और ये PS तो हमारी कुछ ऐसे होगी, ठीक है। ये PS हमारा कुछ ऐसा होगा और ये मान लो PN है, तो बिकॉज ये पैराबोला है तो पैराबोला में क्या होता है? PS = PN, ठीक है। तो उसी से सॉल्व करोगे आप, वैसे ही सॉल्व करोगे तो आपको ये इक्वेशन डिराइव हो जाएगा, ठीक है, जैसे हमने पिछले वाले केस में किया था। तो इसके लिए भी कुछ चीजें कर लेते हैं स्टूडेंट, इसके लिए भी कुछ चीजें। इसका इक्वेशन क्या होता है? इस केस में जो पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है
वो क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। इसकी खासियत ये है कि ये जो है ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ये पैराबोला जो लाई करेगा वो सेकंड और थर्ड में। एक्स की वैल्यू इसमें हमेशा हम लोग नेगेटिव ही लेंगे और ए तो पॉजिटिव लेते ही है। ये चीजें समझ में आई आपको कि मैंने क्या लिखा है, ए हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा एक्स और वाई के रियल नंबर के लिए, तो वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। वाई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा और ए पॉजिटिव है ही, इसका मतलब एक्स नेगेटिव होगा, तभी तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच करेगा आपस में। तो इसीलिए इस केस में एक्स जो होता है वो लेस देन 0 होता है। इसके पहले वाले केस में ए भी 0 से बड़ा था और एक्स भी 0 से बड़ा था, तो हमारा वो इस साइड में आया था, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आया था। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। आपको इसका ओरिएंटेशन भी याद रखना है कि पैराबोला बन कैसे रहा है। ठीक है, तो यही हम लोग पीएस अपॉन पीएन करते हैं। और इस केस में पीएस पैराबोला में किसी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और किसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो हमेशा 1 होता है, इसलिए बोला जाता है पीएस इक्वल टू पीएन। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पीएस अपॉन पीएन इक्वल टू 1। ठीक है, तो जैसी चीजें हमने वहां किया था उसकी 6 चीजें डिराइव की थी, वैसे ही भी सेम चीजें हम लोग यहां भी करेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या है, दिस इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है बिकॉज इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है और इसकी जो एक्सिस है वो किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है। ठीक है, अगर पहचानना हो कि स्टैंडर्ड क्या हो तो स्टैंडर्ड में हमेशा पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है वो हमेशा ओरिजिन पे ही होता है और उसकी जो एक्सिस होती है वो किसी ना किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे होगी, या तो वो एक्स एक्सिस पे होगी या वो वाई एक्सिस पे होगी। तो फिर से इसके लिए भी कर लेते हैं। इस केस में फोकस क्या होता है स्टूडेंट, इस केस में फोकस होता है, देखो फोकस यहां पे लाई कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब जो फोकस होगा हमारा उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -a,0। ठीक है, दूसरा वर्टेक्स तो अभी भी क्या होगा 0,0। ठीक है, वर्टेक्स तो अभी भी क्या होगा 0,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी स्टूडेंट इस केस में, यही है हमारा डायरेक्ट्रिक्स जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। डायरेक्ट्रिक्स हमेशा पैराबोला की एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये इस केस में क्या आएगा x इक्वल टू a। ठीक है, उस केस में क्या था x इक्वल टू -a। चौथा इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। अभी भी पैराबोला की एक्सिस क्या है स्टूडेंट, अभी भी पैराबोला की जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा y इक्वल टू 0। पांचवा है हमारा फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ, जैसे उस केस में हमने फोकल लेंथ निकाला था, फोकल लेंथ। अब ध्यान दो ये इंपॉर्टेंट है, फोकल लेंथ क्या होती है, पैराबोला पर कोई पॉइंट लो और उसकी फोकस से जो डिस्टेंस होती है वही उससे क्या कहलाती है फोकल लेंथ। इसका मतलब जो हमारा पीएस होगा वही हमारा क्या होगा फोकल लेंथ। तो इसका मतलब हमें पीएस निकालना है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है पीएस। और पीएस जो है पैराबोला की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पीएस उतना ही होगा जितना हमारा क्या होगा पीएन। तो हम लिख सकते हैं पीएस विल बी इक्वल टू पीएन। और जब पीएन कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट, अब ध्यान दो ये वाली जो पीएन वाली लाइन है यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो कुछ भी ले लेते हैं क्यू। ठीक है, तो आपको अगर पीएन निकालना है और ये वाला पॉइंट क्यू है, तो मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट, इतना ये क्यूएन कितना होगा, क्यूएन तो हमारा ए ही होगा। ठीक है, क्यूएन हमारा ए होगा और ये डिस्टेंस पी क्यू कितना होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट पी है ये एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रहा होगा ना। देखो ये जो डिस्टेंस है पी की जो डिस्टेंस है एक्स के अलाउंग ये कितनी होगी -x ही तो होगी। अरे एक्स मान लो इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, मान लो ये होता कितना -1,2, फॉर एग्जांपल ये होता -1,2, तो ये डिस्टेंस हमारी -1 होती है और ये डिस्टेंस मान लो 2 होती, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आती 3। क्योंकि यहां पर x नेगेटिव है स्टूडेंट, तो यहां पे जो pn होगा ना उस केस में a प्लस एक्स आया था ना, इस केस में आएगा a माइनस एक्स। अब मुझे बताओ ये a माइनस एक्स मैंने क्यों लिखा, ये जो फोकल लेंथ है ये a माइनस एक्स कैसे आया, a तो होगा कैसे, क्योंकि ये क्यूएन हमारा a के बराबर है। ये डिस्टेंस मैंने -x क्यों लिखा, ये मैंने -x इसलिए लिखा क्योंकि x यहां पर क्या है नेगेटिव, तो x की जो भी वैल्यू होगी यहां पे वो क्या होगी नेगेटिव। तो जब नेगेटिव पुट करोगे तब वो ऑटोमेटिकली a प्लस समथिंग बन जाएगा। आप खुद सोचो, आपको यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को ऐड ही करना है ना। अगर आप
जनरली पूछा जाए कि आपको इस फिगर को देख के बताओ कि ये डिस्टेंस होगी कितनी, मान लो ये डिस्टेंस 4 होती और यहां से यहां तक डिस्टेंस 2 होती, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। लेकिन जब आप ऐड करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू लोगे ना, तो ये हो जाता, दोनों डिस्टेंसेस आपस में ऐड हो जाती। लेकिन इसको मुझे इक्वेशन टर्म में लिखना है तो ये होगा a माइनस एक्स, क्योंकि मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि x की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव है। तो अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो मान लो x की वैल्यू -2 है तो ये a+2 आएगा, तो इफेक्टिवली वो वैल्यू ऐड ही हो जाएगी। समझ में आया? तो इसीलिए इसका जो फोकल लेंथ होता है दैट इज a माइनस एक्स। उस केस में क्या था, a प्लस एक्स, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स इधर था, डायरेक्ट्रिक्स हमारा इस साइड था, a हमारा इस साइड था और a हमारा पॉजिटिव, x हमारा पॉजिटिव था, इसलिए वहां पे a प्लस एक्स लिखे थे। वहां पे a प्लस एक्स लिखे थे क्योंकि वहां पे x ऑलरेडी पॉजिटिव था, इसलिए माइनस नहीं किए थे। यहां पर a माइनस एक्स इसलिए किए हैं क्योंकि x हमारा नेगेटिव है, और a माइनस एक्स लिखोगे, x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये ऑटोमेटिकली a प्लस एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो a माइनस एक्स होता है। एंड फिफ्थ वन इज अगेन लैटिस रेक्टम, लैटिस रेक्टम जिसको बोलते हैं LR, लैटिस रेक्टम। इस केस में भी लैटिस रेक्टम क्या होता है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था, व्हाट इज नोन एज लैटिस रेक्टम, एक ऐसी लाइन जो कहां से पास करे, मान लो मैं यहां बनाता हूं लैटिस रेक्टम, तो ये क्या होगा, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूं जिससे आपको समझ में आए। अब मैं ये चीज मिटाने जा रहा हूं, मिटाने की जरूरत नहीं है वैसे। देखो ये तो मैंने पॉइंट लिया था, कोई ऐसे पॉइंट लिया था मैंने, ठीक है, ये हमारा P था। लैटिस रेक्टम क्या होता है, ऐसी लाइन सेगमेंट, ऐसी कॉर्ड पैराबोला की जो फोकस से पास करे और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो वो कुछ ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, यही हमारा क्या होगा लैटिस रेक्टम। ये परपेंडिकुलर भी है और ये हमारा A कोऑर्डिनेट है, ये हमारा B कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो लैटिस रेक्टम इस केस में भी स्टूडेंट 4a ही आता है, इस केस में भी 4a ही आता है, ठीक है। अब दिक्कत यह है कि अगर आपको पॉइंट A और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, सपोज कि पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या होगा और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट होगा, तो अभी आपने लिखा था कि ये जो S है, S का कोऑर्डिनेट कितना था स्टूडेंट, S का कोऑर्डिनेट था -a,0, ठीक है। तो अगर आपको A और B का कोऑर्डिनेट लिखना है तो ध्यान दो, ये जो AB है, AB ये फोकस से जो पास कर रही है, इसका मतलब A और B का x कोऑर्डिनेट वही होगा जो फोकस का x कोऑर्डिनेट है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि देखो ये जो AB है ये x एक्सिस को a डिस्टेंस पे जो कट कर रही है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, इसका मतलब ये है कि a का भी जो x कोऑर्डिनेट होगा वो -a होगा और b का भी जो x कोऑर्डिनेट होगा वो -a होगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है क्या, y का कोऑर्डिनेट। तो अगर ये दोनों ही पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हम इसके x कोऑर्डिनेट को पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो जब आप x की जगह -a पुट करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, अगेन 4a² आ जाएगा, और 4a² विल बी इक्वल टू y²। तो y की अगेन दो वैल्यू मिलेगी, एक +2 और एक -2a, एक +2a मिलेगा और एक -2a मिलेगा। +2a तो हमारा ऊपर हो जाएगा, +2a हमारा ऊपर होगा। क्यों ऊपर होगा, क्योंकि जो पॉइंट A है हमारे स्टूडेंट, खुद सोच सकते हो, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस लगा सकते हो कि पॉइंट A हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो यहां वाला पॉइंट y जो होगा ये पॉजिटिव होगा और यहां वाला जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो आपको वैसे ही याद रखना है जैसे मैंने बताया था, आपको A to A याद रखना है, और A to A का जो साइन होगा वो उसके कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करेगा। ऊपर वाला पॉइंट A to A, नीचे वाला पॉइंट भी A to A, बस जो साइन होगा वो उसके कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करेगा कि किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है। A जो है सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो -a,2a। थर्ड में दोनों नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई -a,2a। तो इस केस में जो लेटेस्ट रेक्टम आता है वो भी कितना आएगा, 4a। लेटेस्ट रेक्टम हमारा AB ही होगा, y में ये डिस्टेंस 2a है, यहाँ पे ये डिस्टेंस 2a है, चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे भी तब भी 4a ही आएगा। तो लेटेस्ट रेक्टम दोनों ही केस में कितना आया, 4a। लेटेस्ट रेक्टम हर एक केस में 4a ही आता है, ठीक है। तो इसको याद करना बहुत ईजी है। तो ये हमारा सेकेंड ओरिएंटेशन है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए। इन दोनों ही केस में पहला ओरिएंटेशन और दूसरा ओरिएंटेशन में क्या था कि दोनों ही केस में पैराबोला की एक्सिस एक्स एक्सिस थी। पहले वाले केस में जो पैराबोला था वो राइट ओपनिंग था, दूसरे वाले केस में जो पैराबोला है वो लेफ्ट ओपनिंग है। पहले वाले केस में एक्स पॉजिटिव था, दूसरे वाले केस में एक्स नेगेटिव है, ठीक है। पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस दोनों में वर्टेक्स सेम है।
पहले वाले केस में फोकस a,0, दूसरे वाले केस में फोकस -a,0। तो इससे ये पता चलता है कि अगर हमको एक कंडीशन अच्छे से पता चल गया तो हम रिमेनिंग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपको एक याद आ रहा है, एक अच्छे से समझ में आया है, तो दूसरा तो आराम से ही आ जाएगा, ठीक है। और ये जो आप सोच रहे हो कि ये आया कैसे, तो ये बिल्कुल वैसे ही आया जैसे मैंने पहले केस में इसका इक्वेशन डिराइव किया था। आप पीएस निकाल लेते, तो पीएस हमारा होता, डिस्टेंस फॉर्मूलास लगा देते, और पीएन जब निकालना होता तो जैसे मैंने अभी निकाला वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो पीएन जब निकालते आप तो x - a ही आता, पीएन हमारा x - a आता, तो उससे आराम से आपका आंसर आ जाता, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों केस आपके हो गए। इसके बाद हम लोग थर्ड केस करेंगे। तो फर्स्ट यू विल नोट डाउन दिस, देन वी विल डिस्कस द थर्ड केस, ओके। नाउ स्टूडेंट, case number third, that is third orientation of parabola when its axis along y-axis and origin vertex is at origin, ठीक है। हमने इसके पहले जो दो केस पढ़ा है उसमें जो पैराबोला की एक्सिस थी वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस थी, ठीक है। ये जितने भी इक्वेशन हम लोग स्टूडेंट डिराइव कर रहे हैं पैराबोला की, ये हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमेशा उसका जो वर्टेक्स होगा वो ओरिजिन पे होगा और उसकी जो एक्सिस होगी वो किसी ना किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे होगी। पहले दो केस में अलॉन्ग एक्स एक्सिस थी, अब बाकी के दो केस में अलॉन्ग वाई एक्सिस होगी, ठीक है। तो ये एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स कहां पर है, ओरिजिन पर है, ठीक है। और इसी तरह अगर वर्टेक्स इसका ये ओरिजिन पे है जिससे कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,0, इसका जो फोकस है स्टूडेंट, फोकस कहीं ऊपर होगा, इस केस में फोकस कहीं यहां पर है s, और मान लो ये कितने डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस पे है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0,a होगा, ठीक है। फोकस को मैं s से लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, जितने डिस्टेंस पे फोकस होता है वर्टेक्स से उतने डिस्टेंस पे डायरेक्ट्रिक्स होता है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि OS और ऊपर है तो डायरेक्ट्रिक्स नीचे होगा उतने डिस्टेंस पे। तो अगर ये a डिस्टेंस पे है तो डायरेक्ट्रिक्स भी हमारा a डिस्टेंस पे होगा, लेकिन क्या होगा, उसकी एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमारा इस केस में डायरेक्ट्रिक्स हुआ, ठीक है। दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा पैराबोला की एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से देखो, इस केस में जो पैराबोला की एक्सिस है वो किस एक्सिस के अलाउंग है, वाई एक्सिस के अलाउंग है, ठीक है। वाई एक्सिस के अलाउंग है, वाई एक्सिस के अलाउंग है इस केस में, ठीक है। तो अब ध्यान दो, जितने डिस्टेंस पे फोकस होता है ओरिजिन से उतने डिस्टेंस पे डायरेक्ट्रिक्स होता है ओरिजिन से। तो अगर ये a है तो ये भी a हुआ, लेकिन ये y डायरेक्शन में नीचे की तरफ है, तो इसका जो इक्वेशन होगा दैट विल बी y इक्वल टू -a होगा, ठीक है। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स हमेशा पैराबोला की एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है और डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स से उतने ही डिस्टेंस पे होता है जितना फोकस वर्टेक्स से होता है, ठीक है। तो फोकस ओरिजिन से a डिस्टेंस पर है ऊपर की तरफ, तो डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स से a डिस्टेंस होगा नीचे की तरफ, तो उसका इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल टू -a। डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होती है और फोकस एक पॉइंट होता है जो कि पैराबोला की एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है। तो इसमें भी सेम चीज है। मान लो मैंने यहां पे एक पॉइंट P ले लिया फॉर एग्जांपल, तो इस पॉइंट P की S से जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस इस पॉइंट P की इस किससे होगी, इस डायरेक्ट्रिक्स से। तो ये डिस्टेंस हमने ऐसे लिखा था, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला स्टूडेंट, PS विल बी इक्वल टू PM। PS किसके बराबर होगा, PM के। तो इस केस में भी क्या होगा, बिकॉज पैराबोला में क्या होता है कि पैराबोला में किसी पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, सेम। तो अगेन फिर से वही चीज अप्लाई करेंगे। तो इस केस में भी स्टूडेंट मान लो ये पॉइंट P है जिससे कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, ठीक है। तो अगेन से अगर मान लो, चलो मैं इसको भी डिराइव ही कर देता हूं। अगर मैं इसको डिराइव करता हूं स्टूडेंट, तो PS क्या होना चाहिए, PS जो हमारा आना चाहिए वो आना चाहिए अंडर रूट में x -0 का स्क्वायर प्लस y -a का स्क्वायर। इस केस में भी करके दिखा देते हैं आपको कैसे आता है। नाउ PM निकालना है हमें, PM। तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अगर कोई लाइन होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और एक पॉइंट है P दैट इज x1, y1, तो उसका जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वो होता क्या है एक्चुअल में, वो होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू -a। पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो क्या आएगा, y प्लस a इक्वल टू 0, y प्लस a इक्वल टू 0 आएगा, ये लाइन आएगी। और इस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालोगे आप,
तो इफेक्टिवली ये जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी y प्लस ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 का स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको x1 की जगह x पुट करना था, y1 की जगह y पुट करना था, और एक जगह तो यही रहेगा, x तो इसमें है ही नहीं, तो वो वाला पार्ट 0 हो गया, ये वाला पार्ट y हो गया, और कांस्टेंट टर्म a हो गया। और नीचे क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम से के अंडर रूट से डिवाइड करते हैं। नीचे क्या करते हैं, अंडर रूट में x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, x है नहीं तो वो तो 0 हो गया, और y का कोफिशिएंट 1 है तो ये कुछ ऐसा आएगा, तो इफेक्टिवली यही आएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो क्या आ गया, ये वैसे तो पहला केस अगर आपको पता है तो ये सब अपने आप कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर का रूट करोगे तो 1 ही आएगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दोगे तो इस साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर आएगा, और इस साइड वाई प्लस ए का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अच्छा इसको जब सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay आएगा, और यहां जब सॉल्व करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ay आएगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर ए स्क्वायर दो तरफ कैंसिल हो जाएंगे, तो इस साइड बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ay, और इस साइड बचेगा क्या, 2ay। ठीक है, तो इस केस में जो इक्वेशन आएगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो इस केस में पैराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। यही क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन इट्स एक्सिस इज अलोंग बाई एक्सिस एंड वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड केस है। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। ये बिल्कुल वही केस किया है मैंने जो मैंने फर्स्ट केस में किया था, पार्ट नंबर 4 में, इसके पहले वाले पार्ट में। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस क्या किया, एक पॉइंट ले लिया पैराबोला पे, उस पॉइंट की फोकस से जो जितनी डिस्टेंस होगी वो सेम डिस्टेंस होगी किसके बराबर, पीएम के बराबर। तो पीएम हमने निकाल लिया उस फॉर्मूले से, एक पॉइंट की डिस्टेंस एक लाइन से जैसे निकालते थे उस वाले फॉर्मूले से, और पीएस हमने निकाल लिया डिस्टेंस फॉर्मूले से, दोनों को इक्वेट किया, सॉल्व किया, तो हमारा ये इक्वेशन आ गया। तो थर्ड केस में जो पैराबोला का इक्वेशन आता है, मैं ये इरेज करने जा रहा हूं कि आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, इसका प्रूफ कराया नहीं आता है लेकिन मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। ठीक है, तो इस केस में जो इक्वेशन आता है स्टूडेंट, इस केस में जो इक्वेशन आएगा आपका वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, जब पैराबोला की एक्सिस एक्स के डायरेक्शन में होगी, एक्स एक्सिस पे होगी, तो उसमें वाई स्क्वायर का टर्म आता है, और जब पैराबोला की एक्सिस वाई एक्सिस के अलाउंग होगी तो उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा। तो इस केस में जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आया हमारा वो क्या आया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो आया वो आया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब इस केस में भी कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्या कि a जो हमारा है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और अगर a पॉजिटिव है तो हमें y की वैल्यू भी पॉजिटिव ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तभी तो एक्स स्क्वायर हमें पॉजिटिव मिलेगा। 4 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही हमारा, 4 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, इसका मतलब y भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो इस केस में a और y दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। इसीलिए ये जो पैराबोला है ये किस किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये फर्स्ट और सेकंड में आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में y तो पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि x की दो वैल्यू मिलेगी, एक प्लस में और एक माइनस में। तो इस केस में भी कुछ चीजें लिख लेते हैं, क्या कि इसका फोकस क्या होता है, फोकस। तो फोकस देखो किस एक्सिस पे है। अब इस केस में पैराबोला की एक्सिस y एक्सिस पे थी तो उसका फोकस हमेशा एक्सिस पे ही होता है, और फोकस अगर y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0, तो 0,a। बहुत सिंपल है, याद करना, 0,a। वर्टेक्स विल बी अगेन एट ओरिजिन। अच्छा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, उस केस में, पहले वाले केस में, पहले को थर्ड से कंपेयर करोगे तो इजी होगा, सेकंड को फोर्थ से कंपेयर करोगे तो इजी होगा। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा इस केस में, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इस केस में क्या होगा, y इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि वो y एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस की पैरेलल है, सॉरी, y को कट कर रही है इसलिए y इक्वल टू माइनस। डायरेक्ट्रिक्स जो है वो y एक्सिस को कट कर रही है इसलिए y इक्वल टू माइनस ए। सिमिलरली चौथा, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ पैराबोला
दैट इज इक्वल टू पैराबोला की एक्सिस वाई एक्सिस है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0। पांचवा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मतलब पैराबोला पे कोई पॉइंट लो, उसकी फोकस से जो डिस्टेंस होती है उसी को फोकल लेंथ बोलते हैं। मतलब कि ये जो हमारा पीएस होगा ये हमारा फोकल लेंथ है। और इस केस में जो फोकल लेंथ आएगा स्टूडेंट वो आया कि आपको सोचो ये डिस्टेंस हमारी ए है और यहां से यहां तक तो वाई ही होगा क्योंकि वाई में ये पॉजिटिव वाई चल रही है। तो इस केस में जो फोकल लेंथ आता है वो आता है ए प्लस वाई। खुद देख सकते हो ये जो हमारा ये डिस्टेंस था ये पॉजिटिव ए था, ये जो डिस्टेंस है वो ए ही तो है क्योंकि ये हमारी डिस्टेंस कितनी है, ये भी ए है और ये भी ए है, दोनों ए ही है। तो ये डिस्टेंस तो हमारी ए हमेशा हमको पॉजिटिव ही लेना है। और ये जो पॉइंट पी ये ऊपर की तरफ है मतलब कि पॉजिटिव वाई एक्सिस में है तो उसका जो फोकल लेंथ होगा, क्योंकि हमको इफेक्टिवली पीएस निकालना है, इस पॉइंट पी की लेंथ पीएस निकालनी है। लेकिन हम पीएस निकाल कैसे सकते हैं, हम पीएस पीएम की मदद से निकाल सकते हैं और पीएम जो होगा हमारा वो होगा ए प्लस वाई। और लास्ट में जो उसका सिक्स पॉइंट है दैट इज लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम, ठीक है। लैटस रेक्टम देखो क्या होता है, लैटस रेक्टम एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे और पैराबोला की एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो लैटस रेक्टम कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, तो अगेन सेम ही आएगा लगभग 2a, ए यहां पे आता है इसका कोऑर्डिनेट जैसे मैंने बताया था पहले केस में, और -2a, ए आता है, ए और बी का कोऑर्डिनेट। हमारा ए बी क्या है, लैटस रेक्टम, और इस केस में भी लैटस रेक्टम स्टूडेंट कितना आता है 4a। लैटस रेक्टम हमारा ए बी होगा, ये डिस्टेंस भी 2a है और ये डिस्टेंस भी 2a है, तो 2a प्लस 2a दैट इज 4a। तो लैटस रेक्टम दैट इज LR इज इक्वल टू कितना 4a। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक और केस बच गया है, केस नंबर 4, वो हम लोग इसके नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे स्टूडेंट्स। सो आई होप वट एवर थिंग्स आई टॉट यू टुडे दैट इज क्लियर टू यू। Remaining things we will discuss in the next part. So till then students, have a nice day. Take care. Thank you.